चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वागतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज मुझे जैसे स्वामी ने कहा कि आज मुझे ये सेवा मिली है प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित जो है, तो अब इसमें सेवा दी है तो करना है, लेकिन कितना इसमें कर पाएंगे या करेंगे, इसके लिए जो कुछ भी त्रुटि हो इतना अच्छा तो नहीं कर पाएंगे। बस आप लोग की कृपा, गुरु महाराज की कृपा और भगवान राधा माधव की कृपा, सबकी कृपा में चाहिए ताकि कुछ ये सेवा कर सके। हरे कृष्ण। तो पहला श्लोक है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते ऋतुदास अधिकारी के नाम। और मंगलाचरण के जो दो पहले श्लोक हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो श्लोक हम लोग मंगलाचरण में जो करते हैं उसी पर ये पहला श्लोक है, पहला जो मंगलाचरण का श्लोक है। तो इसका अनुवाद है, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका द्वारा मेरे अज्ञान तिमिरांध नेत्रों को उन्मिलित कर दिया है, मैं उन्हीं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो इन्हीं मंगलाचरण के इसके साथ नरोत्तम दास ठाकुर जो द्वारा रचित एक ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका है। तो उसका अर्थात प्रेम भक्ति चंद्रिका अर्थात नरोत्तम की जो प्रेम मूर्ति थी, नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद के प्रेम मूर्ति, जो नित्यानंद ने अपना जो प्रेम था वो चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्रेम को पद्मा नदी को दिया था कि जब नरोत्तम ठाकुर आएंगे तो उन्हें ये प्रेम प्रदान कर। तो ये प्रेम उनका इतना, ये कैसे प्रेम था, तो ये हम जब उनकी हम जीवन गाथा हम ये सुनेंगे तब उसमें है कि एक बार जब पद्मा नदी के पास गए थे तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तुम बहुत महान हो। तुम कहा कि किस तरह से मैं महान हूँ? तो कहा कि जो तुम्हारे जो अश्रु हैं मैंने उन्हें इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो कहते हैं अश्रु को भी कोई इकट्ठा कर सकता है? कहते हैं हाँ कर सकते हैं, और मैंने इकट्ठा किया हुआ है और ये मैं पद्मा नदी को देना आया हूँ। ये प्रेम धन है, जो मेरा प्रेम धन है, जो तुम्हारे अश्रु में ग्रह के रूप में जो तुम्हारे नेत्रों से जितना बहा है वो मैंने सब इकट्ठा किया हुआ है, तो वही मैं इसको प्रदान करूँगा। तो वो जो प्रेम रूपी धन जो नरोत्तम दास जी को, जब नरोत्तम दास उस पद्मा नदी में जब स्नान करने गए तो वो पद्मा नदी ने उन्हें कर दिया। तब से जो वो
श्याम वर्ण के थे नरोत्तम दास, एकदम गौर वर्ण के हो गए, क्योंकि उनमें प्रेम धन जो मिला था चैतन्य महाप्रभु का, वो उनके ऊपर आ गया था, और वो उनका वर्ण गौण हो गया था और सारा प्रेम उनको मिल गया था। तो जैसे ही मिला उनके शरीर में पूरे में रोमांच हो गया, और वो गृह में वो भी, कि उनको लगा कि जैसे कोई एक बालक, गौरवर्ण का बालक मेरे में अंदर समाहित हो गया। वो कौन कहाँ गया, उस विरह भाव में वो बहुत रोने लगे, और हा कृष्ण, हा गुरुदेव, हा, इसको नाचने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करने लगे। तो वो जो प्रेम था उनका, तो जो उनके नरोत्तम दास के हृदय में, जो नित्यानंद की प्रेम मूर्ति जो थे, कौन थे, नरोत्तम ठाकुर के हृदय में जो भक्ति रूप आलोकित था जो चंद्र, वो उस चंद्र की जो किरणें हैं, तो वो हम सभी पाठकों के जो हृदय को आलोकित करेगी। जो जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वो उसको, सबको, उन पाठकों को आलोकित करेगी। इस भाव से ये चंद्रिका हमें इस ग्रंथ के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद देती है। तो प्रेम भक्ति है क्या, पहले इस चंद्रिका के बारे में पढ़ते कि प्रेम भक्ति चंद्रिका है क्या। तो प्रेम भक्ति उसमें क्या है, तो ये कहा कि भगवान की जो स्वरूप शक्ति जो है, संवेद शक्ति और आराधनी शक्ति, इन दोनों का सार ही भक्ति है। और जो भगवान का जो स्वरूप है सच्चिद आनंद का बना हुआ है, और ये जो तीनों जो शक्तियाँ हैं, सच्चिद आनंद, उन सबकी एक एक शक्ति है, तीनों की शक्ति है, सत की शक्ति है, चित्त की शक्ति है, और आनंद की शक्ति है। तो जो सत की शक्ति क्या है, संधिनी शक्ति है, चित्त की शक्ति संवित शक्ति, और आनंद की शक्ति लादनी शक्ति है। तो संधिनी शक्ति क्या है, जो भगवान का जो बैकुंठ धाम, वृंदावन आदि जितने भी धाम है, जितने भी लोक हैं, उनका निर्माण जो है इसी शक्ति का प्रभाव और प्रकाश है। यही शक्ति ये सब करती है। और जो संवित शक्ति है, ये भगवान के चित्त से निकली हुई है। तो भगवान की जो ज्ञान रूपी शक्ति है, तो उसके भगवान की जो चित्त से निकली है, तो उसका प्रकाश नित्यानंद प्रभु है, और गुरु रूप भी इसका प्रकाश है। तो चित्त संवित शक्ति यानी गुरु तत्व और या नित्यानंद तत्व, ये दोनों होते हैं। और लादनी शक्ति तो राधा रानी है, ये भगवान को भी बांध लेती हैं, भगवान को आनंद प्रदान करती है। और अगर ये शक्ति नहीं होती तो भगवान का जो ये स्वरूप है वो प्रकाशित नहीं होता। जैसे चंद्रमा का प्रकाश चंद्रिका द्वारा ही प्रकाशित होता है, क्योंकि जब जिस समय चांद हमें लगता है नहीं है, पूनम जब अमावस की रात होती है, लेकिन चांद तो भी होता है, लेकिन तो उसका मतलब चंद्रिका जो होती है यही चांद को प्रकाशित करती है। तो उसी तरह से जो पहले जो होता था, भगवान के का ज़्यादातर लोग निराकार स्वरूप का चिंतन करते थे, उसी की सेवा करते थे। लेकिन किशोरी जी के ही माध्यम से, किशोरी जी जब आई तब से गए तो इनका ये स्वरूप उजागर हुआ है, और भगवान को लोग उनके स्वरूप से जानने लगे, कृष्ण के रूप में उनको जानने लगे। तो ये जैसे वही चंद्रिका का काम ये भी करती हैं। तो जो संधिनी, संवित और लादनी, ये जो तीनों जो है पूर्ण रूप से भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसमें प्रकाशित होती हैं पूर्ण रूप से। लेकिन जब ये जीव के भीतर प्रवेश करती हैं तो ये अणु रूप में हो जाती हैं। और ये जो लादनी शक्ति है वो जीव में भक्ति का प्रचार करती है, ये भक्ति के रूप में आती है लादनी शक्ति जीव के हृदय में। तो लेकिन जब हम किसी गुरुदेव के शरण में आते हैं, उनके चरणाश्रयों का जब हम आश्रय लेते हैं, चरणों का आश्रय लेते हैं, तो ये जो उस पर जो क्या होता है, संवित शक्ति का भी कृपा हो जाती है, क्योंकि गुरु की कृपा प्राप्त होती है। गुरु क्या है, संवित शक्ति का स्रोत है, उनका प्रकाश है। तो जो गुरुदेव जब नाम दीक्षा जब हमें देते हैं, तो ये मंत्र के माध्यम से लादनी शक्ति का बीजारोपण हमारे हृदय में कर देते हैं। तो हमें फिर क्या होता है, भक्ति प्राप्त होता है। जैसे ही मंत्र के माध्यम से जब बीजारोपण हो जाता है, तो ये जैसे ही हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो वैसे ही वैधि भक्ति के रूप में भक्ति का प्रवेश हमारे जो गुरुदेव हैं वो करा देते हैं। और गुरु कृपा से ही यह फिर उन्नत होते होते राग भक्ति और फिर प्रेम भक्ति के रूप में हृदय में प्रकट होती है।
और तब जो है जब ये प्रेम भक्ति के रूप में होती है तब किशोरी जी की पूर्ण कृपा होती है और फिर उससे भगवान की प्रीति हो जाती है। और ये प्रीति जब भक्त के हृदय में जब प्रीति हो जाती है तो भगवान को भी लोभ हो जाता है, उस प्रीति का लोभ हो जाता है, क्योंकि जो लादनी शक्ति के रूप में राधा रानी है वो हृदय में रहती है। तो उस राधा रानी के जो ठाकुर जी हैं उस राधा रानी के रूप में जो प्रीति है उसको ग्रहण करने की इच्छा हो आती है उनकी, इसलिए वो भक्त के प्रति आदान प्रदान उनका इसलिए होता है। तो भक्ति के रूप में जो लादनी शक्ति है यानी राधा रानी है और गुरु की कृपा से ही ये दोनों चीजें हृदय में आती हैं, तो उसका आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो जैसे जब गुरु की कृपा होती है हमारे ऊपर तो हमें क्या होता है, वो नाम दीक्षा देते हैं। नाम दीक्षा जब हम देते हैं वो हमें, तो उसी के मंत्र के माध्यम से वो भक्ति का भी बीजारोपण कर देते हैं। तो जो भक्ति का बीजारोपण करते हैं तो वो हमारे अंदर जो वैधि भक्ति के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे फिर वो जो उन्नत होते हुए राग भक्ति फिर प्रेमा भक्ति के रूप में प्रकट होती है। तो जब ये प्रेमा भक्ति जब आती है तो यानी कि हमारे ऊपर हम जो प्रीति हो जाती है, हमें भगवान के प्रति प्रीति हो जाती है। क्योंकि जब हम भगवान से वो करते थे तो हम सारी जो भी भोग लगा रहे हैं, जो भी जितना भी जो भी करते थे तो हम भगवान को भगवान मान के करते थे कि हाँ हमको कोई कष्ट ना हो या हमारे पर कोई विपदा ना हो, इस तरह की जब हमारी फीलिंग होती थी तब हम ये करते थे। लेकिन जब हमें प्रीति हो जाती है तब हम फिर वो भगवान भी उसको ग्रहण करने के लिए उस आदान प्रदान करते हैं, भगवान भी उस भोग को ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो यानी कि क्यों होता है, क्योंकि जब उस हमारे हृदय में जो संबित शक्ति के रूप में गुरु की कृपा हुई और जो आलादनी शक्ति है उस वो यानी कि प्रीति के भगवत प्रीति के रूप में आलादनी की शक्ति के रूप में राधा रानी की कृपा होती है। तो जब भगवान की जो प्रीति हमारे हृदय में है तो वो उसका आस्वादन करने के लिए भगवान भी आते हैं और उसको उस प्रीति को ग्रहण करने की इच्छा से उनकी भी हो जाती है। इस वजह से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो आलादनी शक्ति उनके हृदय में, भक्तों के हृदय में रहती है। तो जिस तरह से चंद्रमा का प्रकाश जो होता है, रात में जो प्रकाश होता है, तो वो क्या करता है, दिग्भ्रमित जो पथिक होता है उसको सही मार्ग देने के लिए, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वो चंद्रमा का प्रकाश होता है। तो जो प्रेमा भक्ति चंद्रिका है, प्रेम भक्ति चंद्रिका है, वो भी ऐसे ही जो त्रिताप की ज्वाला से जो दग्ध जितने भी जीव हैं, विश्व के जीवों को, वो सारे जग के जीवों को मंजरी स्वरूप प्रदान करने के लिए का काम करती है। और वो मंजरी स्वरूप क्या, यानी राधा माधव के निकुंज द्वार तक पहुंचा देती है प्रेम भक्ति चंद्रिका। क्योंकि ये हमारे जैसे चंद्रिका काम करती है रात में पथिकों को, तो उसी तरह ये जीवों के हृदय को प्रकाशित करके उनमें प्रेम पहुंचा देती है, शुद्ध प्रेम, प्रेमा भक्ति पहुंचा देती है, ताकि वो भगवान की निकुंज द्वार तक पहुंचे, यानी राधा कृष्ण की जो निकुंज सेवा है वहां तक प्रवेश मिल सके। तो किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण में होता है। तो ये तो प्रेम भक्ति चंद्रिका क्या थी उसके बारे में। अब हम आगे मंगलाचरण पूछा, तो जैसे किसी भी मंगलाचरण जो हम करते हैं, तो कोई भी ग्रंथ शुरू करते हैं तो मंगलाचरण से शुरुआत होती है, जिसमें गुरु, भगवान और वैष्णवों का स्मरण किया जाता है। और इन तीनों का स्मरण करने से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। इस वजह से हम पहले स्मरण करते हैं, फिर मंगलाचरण कर आगे कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का बताया गया है, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। तो वस्तु निर्देश में इन तीनों को पहले नमस्कार, गुरु, वैष्णव और भगवान को नमस्कार करने के बाद फिर आगे की वस्तु का निर्देश होता है कि इसमें हम क्या क्या बताएंगे, क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, ये ग्रंथ लिखने वाला ही बताता है। जो आशीर्वादात्मक जो होता है उसमें जो शास्त्र लिख रहा होता है वो पाठकों को एक तरह से आशीर्वाद देता है कि उसे अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए, तो कहता है मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस तरह से उस ग्रंथ को पढ़ने से पहले एक तरह का कवच ही बना देते हैं।
और नमस्कार, नमस्कारात्मक रूप जो होता है उसमें गुरु को नमस्कार करते हैं, ताकि मैं ठीक से शास्त्रों को समझ सकूं, और जो प्रीतिपूर्वक विश्वास किया है कि मैं ये काम कर सकूं, उसको मैं करूं। तो ये यहाँ पे जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, इन दोनों ने नमस्कार वाला नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे अज्ञान तिमिरांधस्य में जो है, अज्ञान क्या है? अज्ञान का अर्थ है अंधकार। तो अंधकार क्या है? यह जो है ये है जीव की कपटता। अंधकार यानी जीव की कपटता या कैतव। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सबसे बड़े अंधकार इन्होंने बताए हैं। तो क्यों तो हम तो कहते हैं कि इन्हीं की प्राप्ति होनी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही लक्ष्य है, इनको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हमें प्राप्त करना है, उसको, उसके लिए ये जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमें क्या प्राप्त करना है? राधा माधव के प्रेम सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा अज्ञान है। अगर ये हम इसमें अगर लगे रहेंगे तो ये हमारे लिए अज्ञान है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं उसके बारे में कि कैसे अंधकार है। तो कहा कि जीव क्या है? स्वरूपतः नित्य कृष्ण दास है। जीवेर स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो उसका कर्तव्य है कि प्रभु की सेवा में जो जीव है, नित्य दास है, जो हर क्षण कृष्ण की सेवा में लगे रहे। लेकिन जिस क्षण वो भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, तो उसी क्षण वो जो इसी देह में आत्म सुख प्राप्त करने की चेष्टा करने लगता है। तो इसी जो जितने भी सुख हैं विविध प्रकार के, जो हमारे सुख जितने भी हम अपने इंद्रियों से और विषय से जो भी लेते हैं, तो अगर हम इनको सबको, अगर सुख को हम विभक्त करें, तो हम पाएंगे कि जो भी है ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये जो सुख अगर हम ले रहे हैं, तो ये सुख है, तो फिर ये अज्ञान है। इसीलिए इसको अज्ञान या कैतव कहा गया है सुख को। तो यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में धर्म क्या है? तो धर्म का अर्थ है कि याग, यज्ञ, दया, दान आदि जितने भी जो है, तो इन सब से अर्जित जो पुण्य के द्वारा जो हम क्या करते हैं, स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो ये स्वर्ग से जो सुख होता है वो बहुत नश्वर ही है। तो क्षीण पुण्य मर्तलोके विशंति, जो इसीलिए जो क्या होता है, जब स्वरूप भ्रांत व्यक्ति जो होता है, तो जब स्वर्ग की कामना करता है, तो स्वर्ग आदि के सुख का जब सुख भोग कर वो उसका पुण्य क्षीण होता है, और वो पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। और फिर जब आता है, जन्म मरण में पड़ता है, और उसके बाद फिर तुरंत ही फिर स्वर्ग में जाता है, फिर नरक में जाता है। क्योंकि जब जैसे ही जब स्वर्ग जाता है, वहाँ पे उसका बहुत अच्छा उसको मिलता है। लेकिन जब पुण्य क्षीण होता है, पृथ्वी पर आता है, तो उसका संस्कार वही वाला रहता है, उसके सारे सुख भोगता है। तो जब सुख भोग के जो संस्कार रहते हैं, उसके लिए क्या करना है, वो हम यहाँ पर आकर भी सुख भोग की चाह करने लगता है। हर समय उसको चाहिए कि हमें सुख मिले, उसके लिए अच्छे बुरे कर्म सारे करता है। उसके लिए वो फिर नरक में जाता है, नरक में जाता है, फिर उसके बाद फिर कुछ अच्छा करता है, उसके बाद फिर वो स्वर्ग में जाता है। इसीलिए स्वर्ग और नरक दोनों में जन्म के चक्र में पड़ा रहता है और जाता रहता है। तो वो कैसे, जैसे पूर्व काल में क्या होता है, जो राजदंड जो दिया जाता था, तो उसमें व्यक्ति को कैसे राजदंड दिया जाता है? पानी में डुबो डुबो के उसको एक लंबा बांस करके, उसमें बांस में उसको लटका दिया जाता था, और पानी नदी में डुबो दिया जाता था। जब जैसे ही नदी में डूबता था, एकदम उसका जब प्राण निकलने वाले होते थे कि लगता था गया, तब उसको ऊपर उठा लिया जाता था। फिर वो जैसे ही जब उसको ऊपर उठा लिया जाता था, तो हाँ बच गया बच गया, उसको बड़ा सुख होता था। तो जैसे ही वो सुख उसको मिलने लगता था, उसको फिर से डुबो दिया जाता था, फिर डूबा रहता था, फिर उठाया। तो ऊपर नीचे जैसे ही जब वो सुख और दुख के उसमें डूबता था, तो जो वो सुख की कल्पना करता था, तो वो उसका हम लोग जो करते हैं, सुख लेते हैं। तो उसी तरह तो देखा जाए तो सुख क्या है? दो दुखों के बीच का अंतराल है सुख। कि हमें पहले हमें दुख मिल रहा है, फिर थोड़ा सा सुख मिला, फिर दुख मिलेगा, तो ये दो दुखों के बीच का जो अंतराल है, उन्हें सुख मान बैठते हैं। जबकि वो भी जो दुख है वो क्या है? सुख क्या है? दुख का कारण ही है। जब जैसे ही जो ये सुख हमें मिला है, लेकिन अंत में उसकी परिणति क्या होगी? दुख में ही होगी।
तो ये सब चलता रहता है कि ये दुख है। और ये क्या करते हैं कि जो माया है वो इसी तरह से जीव को दंड देती रहती है, कभी स्वर्ग में और नर्क देके। तो इसी तरह से त्रेता युग में एक महात्मा और कुत्ते की कथा है। तो उसमें क्या है, एक बार त्रेता युग में तो जीव भी बोलते थे, जो जानवर होते थे उनको भी बोलने की शक्ति थी। तब वो एक कुत्ता आया भगवान के दरबार में कि मुझे न्याय चाहिए। का क्या हुआ, कहता मुझे रास्ते में एक संत ने मुझे ठोकर मार दी। तो फिर संत को बुलाया गया, जो भी संत थे। तो वो आया संत, उन्होंने पूछा कि क्या तुमने ऐसे उसको कुत्ते को लात मारी थी? कहा कि हाँ, मैं थोड़ा क्षुब्ध था, तो ये सामने रास्ते में था तो मैंने इसको लात मार दी। तो उनका कि हाँ गलत तो किया है। तो फिर कुत्ते से पूछा, अच्छा बताओ तुम इसे क्या दंड देना चाहोगे? तो कुत्ता पहले सोचता रहा। मैंने कहा कि ये जिस मठ में रहता है उस मठ का मठाधीश बना दिया जाए इसको। तो अब सब सोचते हैं कि ये इसे दंड दे रहा है कि इसके लिए अच्छा कर रहा है, सुखी कर रहा है इसको। लेकिन लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे वो ये दंडाधिकारी वहाँ का मठाधीश बन जाता है, तो चूंकि अभी उसकी बहुत अच्छी तपस्या थी नहीं, तो वो क्या अनाप शनाप काम करने लगता है। किसी का कभी अपमान कर दिया, कभी अपना राग जैसे हो जाता है उसी में अहंकार और ये सब होने लगा। तो धीरे धीरे वो पतन की तरफ जाने लगा और नर्क उसको अंत में नर्क प्राप्त हुआ। तो ये क्या है कि ये जो है वो माया की कुशल चाल है। ये इसी तरह से ये जो दंड जो दिया जाता है वो इसी तरह के सुख देकर हमें लगता है कि सुख हमें प्राप्त हुआ, लेकिन ये माया की कुशल चाल होती है हमें नर्क में डालने के लिए। तो फिर अर्थ है, ये तो हुआ धर्म किस तरह से कहतव्य होता है, तो ये कहतव्य उसी का उदाहरण है। अब अर्थ है, अर्थ कैसे कहतव्य है? तो अर्थ क्या होता है, तो सभी इंद्रियों द्वारा रूप रस गंध शब्द स्पर्श जितना भी जो सुख हमें प्राप्त होता है, तो वो जो है वो सब सारे तरीके का हमें सुख हमें इन्हीं इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, जितने भी विषय हैं उसके उनके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं इंद्रियों से वो। और उसके बाद जो अतुल राज वैभव और जितनी भी संपदा है, जो हम मनमाने तरीके से हम उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं, और ये सब प्राप्त होकर क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, हमें हमें तो लगता है कि हम बहुत सुखी हो रहे हैं, लेकिन उसका क्या होता है, अंत में उसका क्या होता है कि हमें उस एक तरह से वो अज्ञान है, हम उसके में फंस जाते हैं। आगे का हमारा सब जितना भी चीज़ होती है जो हम उसको सुख समझ रहे होते हैं, वो हमें दुख में परिणित हो जाता है और हमें फिर वही नर्क में हम चले जाते हैं। तो ये अर्थ भी हमारे लिए कहता भी है, ये हमें इस कपटता ही है। ये काम है, काम का अर्थ क्या है, कामना। अर्थ में तो जीव सोच समझ कर किसी भी चीज़ को करता है कि चलो हम गलत तरीके से हम अर्थ ना कमा पाएँ। लेकिन क्या कामना में क्या होता है, पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, क्योंकि कामना कर रहा है तो मानसिक रूप से कर रहा है। तो मानसिक रूप से तो गलत और अच्छे का कोई भेद रहता नहीं, वो हर तरीके से विचार किए बिना रूप रस जितना भी जो है उसमें विषयों को अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के जो करनी होती है वो उससे करता है। और मानता है कि हम जो ये जो हम जितना भी मिल सके सुख, हम जितना भी हो सके ये हम प्राप्त करें, और इसीलिए उसे विषय भोग में लगा रहता है। तो क्या हुआ, अर्थ और काम जो है ये प्रबलतम अज्ञान है, कहतव्य है। और फिर मोक्ष है, मोक्ष क्यों कहा गया है यहाँ पे, मोक्ष को कहा है कि प्रधान कहतव्य है। तो उसके लिए सोचते हैं कि चलो धर्म अर्थ काम तो ये इस जगत के हैं, तो लेकिन मोक्ष क्या है, मोक्ष तो ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अविद्या का बंधन नष्ट हो जाता है और हमें ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। तो इसके लिए लोगों की बड़ी उत्कंठा रहती है कि मोक्ष हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन मोक्ष को क्या है, प्रधान कहतव्य या सर्वाधिक अज्ञानतम कहतव्य कहा गया है। क्योंकि फिर कहते हैं कि मोक्ष क्या है, मोक्ष जहाँ आ जाता है कृष्ण भक्ति एकदम दूर हो जाती है, गायबी हो जाती है। धर्म अर्थ और जो कामना है जितनी है, तो वो जब जितना हम जब उसमें लगे रहते हैं तो क्या होता है, दूषित होकर विभिन्न योनियों में रहते हैं। लेकिन उन योनियों में
जब जाते हुए भी जो जीव होता है कभी न कभी दयावश संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से कुछ भी हो तो उसको भक्ति की संभावना बची रहती है, कभी प्राप्त हो जाती है, कभी भक्ति की संभावना एक रहती है। लेकिन जो जब मोक्ष की वासना जहाँ आ जाती है, मोक्ष की कामना जब आ जाती है, तो कृष्ण का संबंध जीव के साथ सदा सदा के लिए लुप्त हो जाता है, फिर कोई संभावना नहीं रह जाती है। इसीलिए इसको प्रधान कर्तव्य कहा गया है कि इन तीनों से तीनों तो बेटर है कि कभी ना कभी भगवान की कृपा हो जाएगी जीव पर, लेकिन इसमें कोई संभावना नहीं है। जब जैसे कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तीनों तो जब होते हैं तो फिर ये सब दूषित होकर जो जीव, इन सब से दूषित होकर जीव भगवत कृपा से या संत की कृपा से कैसे भी एक उसकी संभावना रहती है कि उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है जैसे भी। लेकिन जो मोक्ष की जब कामना जो कर लेता है तो उसकी तो कोई भी संभावना रही नहीं जाती है, क्योंकि वो जो उसके साथ फिर जो इस मोक्ष की वासना जो करता है तो उसके साथ तो कृष्ण का संबंध जीव के साथ सदा सदा के लिए लुप्त हो जाता है। इसीलिए इसको प्रधान कर्तव्य कहा गया है। और जिसके अंदर कृष्ण भक्ति है वो कृष्ण के स्वरूप की सेवा चाहेगा, वो मोक्ष क्यों चाहेगा? वो तो चाहता ना कि हम अगर जो कृष्ण भक्ति कर रहा है उसको लगता है कि हमेशा हमें कृष्ण की सेवा मिलती रहे, उनके जितने उनके साथ रह सकें, उनकी सेवा कर सकें। लेकिन तो फिर वो मोक्ष क्यों चाहेगा? मोक्ष तो सेवा मिल ही नहीं सकती है, फिर वहाँ तो भगवान के साथ उसका सायुज्य हो जाता है, उसी फिर वो सेवा की कामना नहीं कर पाता है। तो जो पद भ्रमित हैं तो उनको जो ये चंद्रिका है वो रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन जो अंधा है उसको कैसे ये रास्ता दिखाएगी? उसके लिए तो आँख चाहिए ना। तो चंद्रिका वही उसी को रास्ता दिखाएगी जिसको आँखें हैं। लेकिन फिर जिसके आँखें ही नहीं, जो अंधे हैं, तो उनको कौन रास्ता दिखाएगा? तो फिर कहते हैं जो गुरुदेव हैं जो आपकी आँखों को दुरुस्त करते हैं, जो अंधे भी हो गए हैं तो उनको दुरुस्त करते हैं उनके, ताकि वो चंद्रिका का दर्शन कर सकें और जो अंधकार है, जो जो हमारे अज्ञान जो भरा हुआ है वो भी उसको दूर कर सकें। तो सबसे पहले जो गुरुदेव हैं वो क्या करते हैं? हमें ईश्वर का ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी कारणों के कारण है। तो भगवान को जान लेने पे जब 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 गुरुदेव इस तरह का ज्ञान देते हैं तो भगवान को हम जान पाते हैं और फिर हमसे हमारा उनके साथ संबंध ज्ञान हो जाता है। फिर जो है उसके बाद फिर जो है अभिधेय और प्रयोजन की प्राप्ति भी हो जाती है। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने ये ओम अज्ञान तिमिरांधस्य का ये श्लोक लिखा है। फिर ये तो पहला श्लोक है, उसके बाद जो अगले श्लोक में उन्होंने रूप गोस्वामी के लिए लिखा है जो दूसरा। सेकंड छोड़ के ना थर्ड पे क्योंकि इसका जो बड़ा बेसिक है। ठीक, तो उसके बाद हम पहले श्लोक पे पहला जो त्रिपदी है उसमें आते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बंदो मोहि सावधान मते, जहाँ रे प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति ये जहाँ भाई ते। इसका अर्थ है हमारे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल शुद्ध भक्ति का निवास है। मैं उनके चरण कमलों को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से भौतिक कष्टों का सागर पार कर किया जा सकता है और कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। तो और लेकिन उनमें से जो 10 हैं उसमें उनको जो कहा है कि भक्ति मंदिर का प्रवेश द्वार बताया है। लेकिन उनमें से जो ये 3 हैं, जो प्रथम 3 हैं, उनको जो भक्ति मार्ग का प्रथम द्वार कहा है। उन तीनों को क्या है? गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विषम्भेण गुरु सेवा, अर्थात गुरु पादाश्रय, श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा लेकर भागवत धर्म की शिक्षा एवं विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा, ये तीनों जो तीन वो अंग हैं वो तीनों गुरु भक्त ये प्रेम मंदिर का
या भक्ति मार्ग का ये पहला द्वार बताया गया है कि बिना इसके तो इसमें मंदिर में प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए सर्वप्रथम गुरु पादाश्रय लेना परम आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना कोई भगवान की कृपा तो बहुत दूर की बात है, उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सबका कर्तव्य है कि जैसे क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे कोई तरल चीज़ है, जब तरल चीज़ को ठंड में रखते हैं तो तरल जैसे पानी है तो जब तरलता है, लेकिन अगर जब ठंड में आता है तो वो बर्फ़ बन जाती है। तो वैसे ही क्या है, भगवान की जो करुणा है वो घनीभूत होकर गुरु भक्ति का रूप ग्रहण कर लेती है, और वो गुरु उसके गुरु के रूप में फिर वो भक्त के आगे जो जो भक्त क्या है, वो हम लोग जो कितने हैं त्रितापों से दग्ध हैं, और हम उन्हीं के फिर उसमें अपना जीवन सारा बिता रहे, और आज का नहीं जन्मों जन्मों से हैं। तो उसकी जो शीतलता है, गुरु की देव की जो शीतलता है उनके उसमें, तो वो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान की प्रेम सेवा देकर फिर गुरु हमें धन्य करते हैं। तो सबसे पहले नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्री गुरु कहकर गुरु तत्व को इंगित किया है। तो श्री का अर्थ है प्रेम संपदा, और वह संपदा जिसके पास है वे ही श्री गुरु हैं। जो प्रेम संपदा यानी भगवान के जो जिनके पास प्रेम है वही गुरु हैं। तो श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा। तो यहाँ चरण शब्द भक्ति से भरकर पूज्य अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। वस्तुतः श्री गुरु चरण का अर्थ श्री गुरुदेव है। तो यहाँ पे जो चरण शब्द है, चरण शब्द कुछ अलग से नहीं कि जैसे गोस्वामी चरण, प्रभु चरण ऐसे किया जाए। तो ये चरण यानी कि भगवान गुरुदेव ही हैं, उनमें किसी और को ये पूज्य के रूप में उनको कहा गया है। तो और पद्म यानी कमल का पुष्प जैसे होता है। तो कमल का मकरंद क्या जो पराग अंदर होता है, तो पराग ही कमल का आश्रय क्या है, पराग है। तो गुरुदेव की भक्ति जो है केवल भक्ति सदमा, ये जो केवल भक्ति या शुद्ध भक्ति है तो उसके वो परम आश्रय हैं। तो केवल या शुद्ध भक्ति की परिभाषा में कहा गया है कि रूप गोस्वामी ने लिखा है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। यानी अन्य अभिलाषा से रहित होकर कोई भी अभिलाषा छोड़कर ज्ञान से रहित होकर, मतलब और जो ज्ञान जितने भी ज्ञान हर तरीके से जो ज्ञान है उनसे जो जब छोड़ देते हैं, उन सबको भी अनावृत हो जाते हैं, यानी भूल कर अनुकूल भाव से कृष्ण का जो जब हम सेवा में लगा जाते हैं तो वही उत्तमा भक्ति है। वंदो मुई सावधान मते। तो श्री गुरुदेव के चरण कमल है जो भक्ति का भंडार है। जो भक्ति जो क्या है, गुरुदेव के चरण कमल हैं, वो भंडार हैं। तो ये इन्होंने अपने मन को संबोधित करके लिखा है, ये मन सावधान होकर उनकी वंदना कर। और मधुमक्खी न बन भ्रमर बन, जो कमल है उसके मकरंद का पान कर सके। तो जो मधुमक्खी भी मकरंद का पान करती है, मकरंद यानी पराग, जो कमल के पराग होता है उसका पान करती है। लेकिन मधुमक्खी क्या है, मकरंद को इकट्ठा करती है हर तरीके, खाली कमल ही नहीं, हर तरीके के फूलों का रस करके वो इकट्ठा करती है। ना खुद पीती है ना किसी और को पीने देती है, वो इकट्ठा करती रहती है। तो लेकिन जो कमल होता है वो जो भ्रमर होता है, हमें कहा है कि भ्रमर की तरह बन, मधुमक्खी न बन भ्रमर बन, जो मकरंद का पान करे। और गुरु के चरण क्या है, मकरंद है। तो उनका पान करो। और भ्रमर क्यों बनो, कि भ्रमर क्या होता है, जो कमल के फूल में बहुत आसक्त होता है, वो जाके उस मकरंद का पान करता है। और कभी कभी होता है जो उसका मकरंद लेते लेते शाम हो जाती है और वो कमल बंद हो जाता है। तो जैसे ही बंद हो जाता है तो फिर वो चातर, वो उसके डंक इस तरह के होते हैं कि वो लकड़ी को भी छेद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कमल में छेद करके नहीं आता है, क्योंकि वो उससे बहुत आसक्त रहता है। कहते हैं जिसने मुझे इतना पराग दिया है, इतना सुंदर मकरंद का पान करता हूँ मैं, इसको मैं कैसे छेद करूँ। तो वो उसी में लगा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जब वो बंधी कली रहती है, कोई वैष्णव आते हैं उसको तोड़ के भगवान के चरणों में पहुँचा देते हैं, तो वो उसको
वहाँ तक भगवान तक की उसकी पहुँच हो जाती है। तो यही है कि भ्रमर बनो और उसके भगवान के जो चरण रूप के कमल हैं उनके मकरंद का पान करो। तो लेकिन कहा है कि सावधान होकर, अब सावधानी क्या है? सावधानी का बताया है कि दो तरीके की हैं। एक तो है कि विधि और निषेध की सावधानी, यानी कि सावधान रह के क्या करना है और सावधान रह के क्या नहीं करना है, ये दो तरीके की चीज़ करनी है। तो सावधान रह के क्या नहीं करना है और क्या करना है, तो पहला विधि जो है क्या है कि भगवान जो गुरु हैं उनके चरण कमलों का पान करना है, उनका आश्रय लेना है, जो गुरुदेव को प्रिय है वैसा आचरण करना है, गुरुदेव के वचन के अनुसार ही हमें अपना जीवन बिताना है, और जो उन्होंने हमें मंत्र दिया है उसका मन से हमें प्रेम पूर्वक उसको मंत्र को करना है, गुरु परिकर से प्रेम करना है। उन गुरु की कोई भी वस्तु जो है साधारण नहीं है, उसको वो प्रणम्य है, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। उनकी पादुका भी अगर कभी रखी हो तो उसको इस डर से कि कहीं मेरी पादुका से ही छू ना जाए, हमेशा उसको पोंछ के, अपने आंचल से पोंछ के उसको कहीं ऊपर रख देना चाहिए। गुरु जिस आसन पर बैठे हैं, जिस बर्तन में खा रहे हैं, जिस 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 भी चीज़ का व्यवहार कर रहे हैं, जो भी चीज़ वो अपने इसमें ला रहे हैं, व्यवहार में ला रहे हैं, तो उसको वो पूज्य है, उसको हमेशा आदर देना चाहिए। और निषेध क्या है? गुरु से कभी होड़ नहीं करनी चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, इस तरह का कभी आचरण नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी वो बोल रहे हैं उसका अनुसरण करना है हमें, उनके वचनों का अनुसरण करना है, उनके वाक्यों की उपेक्षा नहीं करनी है। उनके जो अगर कृपा पात्र अगर हैं कोई, वो अगर कोई भूल कर रहे हैं तो उनको निंदा नहीं करनी है उनकी, तो उनको वो गुरु देखेंगे, हमें उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। गुरु के सामने बैठे हों तो पैर पे पैर रख कर नहीं बैठना चाहिए, जमाई नहीं लेना चाहिए, और बिना आज्ञा लेके कहीं जाए नहीं। अगर कोई कोई उनको अगर कोई आज्ञा सूचक बात करनी कि आप ये कर लीजिए, वो कर, तो इस तरह कभी नहीं कहना है, बल्कि इस तरह से पूछ सकते हैं कि क्या ये करने की आज्ञा है, क्या इस तरह का मतलब कहने की आज्ञा है, इस तरह से ऐसे करके, मतलब डायरेक्ट उनको आप उनको उंगली से ऐसे करके बात नहीं कर सकते। जहाँ वो कहें कभी जाए नहीं वहाँ पे, उनके विरुद्ध आचरण नहीं करें। और अब अगर हाँ, ये अगर कभी आपको लगता है कि गुरु ने ये ऐसी भूल कर दी, कुछ अनुचित आचरण है या कुछ है, तो आप उनके विरुद्ध कोई आचरण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरु गुरु होता है, वो कभी लघु हो ही नहीं सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। बंदो मुझ सावधान में एक और गहन रहस्य है। वो क्या है कि साधकस्य गुरो भक्ति मंदी कुर्वन्ति देवता, यानी जो साधक की जो अनेक स्थलों पे जो देवता लोग होते हैं, वो जो गुरुपरायण जो भक्त होते हैं, तो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उनके गुरु भक्ति को मंद कर देते हैं, क्योंकि देवता ये सोचते हैं कि ये तो हमको भी लांग के आगे जा रहा है और भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। तो ये और ये क्योंकि है तो ये साधारण, लेकिन अपनी असाधारण गुरु भक्ति के प्रभाव से ये हम लोग का भी अतिक्रमण करेगा, तो और भगवान का पद प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए इसको गुरु भक्ति से वंचित कर देते हैं। तो इसीलिए जो गुरुनिष्ठ जो साधक होता है या गुरुनिष्ठ भक्त जो होता है, तो वो साधु और शास्त्रों इन दोनों की सहायता से अविचल भक्ति करता है, और उसके साथ गुरु के जो पाद पद्म है उनका आश्रय लेता है। तो इसीलिए कोई देवता या कोई मनुष्य कोई भी उसका कभी जो उसकी भक्ति होती है मंद नहीं कर पाता है। जहाँ और प्रसादे पाए, तो इसमें क्या है, जैसे मंगला से पहले को गुरु की सेवा सेवा पहले करते हैं, तो पहले उठकर उनको प्रणाम करें, स्नान आदि करके गुरुदेव को स्नान आदि कराएं, फिर प्रभुपाद और गुरु परंपरा को प्रणाम करें, तिलक लगाएं, और उसके बाद फिर मंगला करें। तो प्रश्न एक और भी उठता है कि जो सुबह तो पहले भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुरु की सेवा पहले करो। तो लेकिन वही कहा जाए कि मंगला तो केवल एक क्रिया कर रहे हैं, मंगला क्या करने के जा रहे हैं, तो हम एक क्रिया कर रहे हैं भगवान की, लेकिन अगर कृष्ण प्राप्ति करनी है तो गुरुदेव की कृपा से ही होगी। इसीलिए गुरु सेवा करके अगर हम मंगला कर रहे हैं
तब गुरुदेव और गुरु परंपरा सबकी कृपा हमारे पे होगी। और जो प्रिया प्रियतम के निकुंज में जो विश्राम कर रहे हैं वहाँ तक हम जा सकते, जो कि संभव ही नहीं हो सकता। तभी लोकनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपने गुरुवाष्टक में भी कहा ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। तो चौथा जो त्रिपदी है, चौथी, गुरुमुख पद्म वाक्या हृदय करी महाशक्या आर ना करी है मने आशा श्री गुरु चरण रति से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। तो इसका अनुवाद है, मेरी एकमात्र इच्छा है कि गुरु के मुख कमल से निकले वचन मेरे चित्त को शुद्ध करें। गुरु चरणों में प्रेम ही सर्वोत्तम सिद्धि है, जिसकी कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो अब फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि हे मेरे मन, एक सावधानी और रखनी है, अब तू सब आशा छोड़ दे, जितनी भी जो आशा है। तो जो गुरु के मुख हैं, उनके जो उनसे जो वचन निकल रहे हैं, तो सिर्फ उनकी वाणी को अपने हृदय में रख लो। और जैसे जब उनकी वाणी को ही उनकी वाणी को ही सिर्फ ग्रहण करो, और कोई मन में आशा के जितनी भी जो चीज़ें बाहरी ग्राम वार्ता और ये सब, उन सब में ना पढ़ के सिर्फ उनके शब्दों में अपने उनकी वाणी को अपने हृदय में रख लो। तो जिस समय रामचंद्र जी शबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे थे, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पानी सावधान सुनी धर्मन माही, तो वही कि वो भी करें कि जो नवधा भक्ति मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसको सावधान से अपने मंत्र में मन में धारण करके सुनो। तो नरोत्तम दास जी क्या आज्ञा करें कि मेरे मन गुरु वाक्य को दृढ़ता से मन में धारण करो, और कुछ धारण करने की मन में आशा ना करो। इससे क्योंकि अगर और कुछ धारण करोगे तो तुम भ्रमित हो जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो गुरुदेव के वाक्य क्या है, तो क्या जैसे कमल के अंदर क्या चीज़ होती है, तीन चीज़ें होती हैं। गुरु के वचन की शीतलता प्रदान करना, गुरु के जैसे कमल के अंदर क्या होता है, शीतलता, मकरंद और सुगंध, तीन चीज़ें होती हैं कमल में। तो वैसे ही गुरु के वचनों में ही तीन चीज़ें हैं। गुरु के वचन की शीतलता, और जो शीतलता जो प्रदान करते हैं, तो वो जो मतलब जो त्रिताप हम झेलते चले आ रहे हैं, तो वो जो उनके जब वाक्य जब बोलते हैं तो वो हमें उस ताप में शीतलता प्रदान करते हैं और हमारे सारे संशयों का निर्मूल नाश कर देते हैं। तो जब और वो जब ये कैसे सिद्धांत जब समझाते हैं, तो जितने संशय हमारे होते हैं उनका निर्मूल कर देते हैं उसको, संशयों को। और प्रेम की सुगंध है उनके शब्दों में। तो उनकी वो कोई भी वाक्य बोलें, तो जैसे वही वाक्य कोई और बोल रहा है, लेकिन अगर जो वाक्य गुरु बोलते हैं तो वो प्रेम की जो सुगंध है वो हमें तक पहुँचती है। और जब गुरु अपने निजी प्रेम में मग्न रहते हैं तो वो जो सुगंध जो होती है वो आ रही होती है। जब सिद्धांत का वर्णन कर रहे होते हैं तो शीतलता प्राप्त होती है, और जब लीला रस का वर्णन करते हैं तो पराग झर रहा होता है, जो मकरंद है वो बह रहा होता है। तो हे मेरे मन, अब तू ग्राम वार्ता में अपना सुख मत ले, और गुरु मुँह के पद्म वाक्यों अब मैं सुनूंगा। जो कृष्ण भक्ति का लोभ रखते हैं तो वो गुरु की जो महाशक्ति संपन्न वाणी है उसको हृदय में धारण करके और सारी आशाओं का परित्याग करते हैं। श्री गुरु चरण रते, तो इसे तो उसका अर्थ क्या है, जो लोग गुरु वाक्य को हृदय में धारण कर श्री गुरुपाद पद्मों में रति रखते हैं, वो श्री गुरु चरणों के निष्कपट भक्ति के बल पर ही प्रेम राज की सर्वश्रेष्ठ। तो जो भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति का आश्रय लेते हैं, उनके हृदय में धारण करते हैं उनको वाक्यों को उसी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, तो वो जो अपनी निष्कपट भक्ति के बल पे प्रेम राज की जो सर्वोत्तम चीज़ है वो क्या है, राधा माधव की प्रेम सेवा, तो वो जो है अनायासी प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वो गुरु प्रदान करते हैं। क्योंकि गुरु चरणों में रति होने से ही उत्तम गति प्राप्त होती है।
तो अब ये भी कैसे प्रश्न हो सकता है कि उत्तम गति तो राधा माधव की सेवा है, जो उत्तम गति कहते हैं कि जो राधा माधव की सेवा करो वो उत्तम गति है। तो फिर श्री चरणों की गति कैसे, फिर गति को क्यों कहा गया है ऐसे? तो इसका तात्पर्य ये कि जैसे आयुर्वेद में क्या लिखा है, आयुर्घृत मति मति ही, यानी घृत ही आयु है। तो अब देखा जाए तो घृत आयु तो है नहीं, घृत यानी घी है, घी कोई आयु तो है नहीं, लेकिन घृत सेवन से आयु की वृद्धि होती है, ये निश्चित है। ये है ही है कि अगर आप घी का सेवन करेंगे, गाय के घी का सेवन अगर करते हैं तो आयु में वृद्धि होगी ही। तो इसीलिए कहा गया कि घृत ही आयु है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी दोनों को अभिन्न बताते हैं कि जो गुरु चरणों में रहती या भगवान के चरणों में रहती, दोनों एक ही हैं, जो एक साधन और साध्य दोनों ही है, परम साधन है और परम साध्य है। तो और गुरुदेव के चरणों में रति से ही गोविंद के चरणों की रति प्रदान होगी। जब आप गुरु के चरणों का आश्रय ले लेंगे तो अपने आप वो गोविंद के चरणों तक पहुंचा देंगे। तो और जो जितनी आशाएं हैं, तो हमें आशा क्या, भक्ति में कौन सी आशा होती है कि हम राधा माधव की सेवा करें, उनके चरणों की सेवा करें, उनको झूला झुलाएं, उनको पान का बीड़ा दें। नरोत्तम दास ठाकुर ने कितने अपने प्रार्थना में ये सब चीज़ें लिखी हैं, उनके चावल धुलाएं और जितनी भी होती, तो सारी जितनी भी आशाएं हैं वो सारी पूरी हो सकती हैं। मीराबाई भी तो गाती है ना, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की। मीरा भाई जो इतने भक्त हैं वो भी इस चीज़ को कह रही है कि उनको सिर्फ गुरु चरण की लगन लगी हुई है। फिर पांचवा जो उनका है, चक्षुदान जिद्दोजयी जन्मे जन्मे प्रभु सोई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाए जहाँ रे चरित हो। तो जिन्होंने मेरी आंखों की दृष्टि दी वे जन्म जन्मांतर मेरे प्रभु हैं, वे मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं, उनमें प्रेम भक्ति प्रकट होती है, अज्ञान नष्ट हो जाता है और वेद उनके चरित्र का गान करते हैं। तो जो गुरुदेव हैं वो ही क्या करते हैं, गुरु को शिष्य को पहले दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, और इस तरह से जो उनके आध्यात्मिक चक्षु हैं शिष्य के, उसको खोल के प्रेम का रसास्वादन कराते हैं। तो जो वे उस तरह के जो गुरुदेव हैं वो जन्म जन्मांतर तक मेरे प्रभु हैं, वो मतलब हर हमेशा मेरे प्रभु और मैं उनका दास हूँ। तो अब क्या मेरे जितने जन्म होंगे, बार बार मुझे तो जन्म लेना पड़ेगा। तो यदि मेरा जन्म हुआ तो क्या बार बार उनका भी जन्म होगा, गुरुदेव का भी जन्म होगा? और मान लो मेरा जन्म हुआ और गुरुदेव अवतार नहीं लिए, तब क्या होगा? तो इस स्थिति में लेकिन यहाँ पे यही कहा गया है कि जितनी बार जो शिष्य जन्म लेगा उतनी बार उसके उद्धार के लिए गुरु को जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि शिष्य कहीं भी जाएगा, गुरुदेव वहीं चले जाएंगे और या उसको अपने पास बुला लेंगे। यदि शिष्य पशु योनि में चले जाए तो भी वो वहाँ चले जाएंगे। तो उसका एक उदाहरण अवध बाबा जी थे, वृंदावन में, सत्य घटना है। तो वहाँ उनके शिष्य थे, बंगाली शिष्य थे उनके। तो वो जो है वृंदावन में उनके पास थे। तो कुछ समय उनको कहीं जाना हुआ तो उन्होंने गुरुदेव से आज्ञा ली। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब तुम यहीं पर वृंदावन में रहो और कहीं नहीं जाना। तो कहा कि अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो कहा अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे ये धाम जाना है, यहाँ पे तीर्थ जाना है, वहाँ तीर्थ जाना है। तो कहा नहीं, मैंने मना कर दिया ना, अगर ज़्यादा भटकोगे तो बंदर बनोगे। मतलब उन्होंने हंसी मजाक में ये बात ऐसे कह दी और कहा कि कहीं नहीं जाओ, नहीं रहो। तो लेकिन वो नहीं माना। कुछ दिन बाद वो चला गया और चला गया, लेकिन उसका जाते ही रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये बात गुरुदेव को नहीं पता थी कि कहाँ गया कौन नहीं पता लगा उसका कुछ
तब। और तब एक बार यही प्रेम गली में उनका भागवत कथा करते थे, और उसमें जाड़े का दिन था, वहीं बैठे अपना धूप में कथा कर रहे थे, भागवत कर रहे थे। तब तक एक बंदर आया उनके बगल में बैठ गया। जब बैठ गया तो उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, कहा आ गए, मना किया था ना तो जाने का। तो खैर वो अपना बोलते था, वो बंदर चुपचाप जाके बैठ जाता था, दीवार थी उन पे बैठ जाता था, कुछ नहीं बोलता था। वहाँ जितनी चीज़ें पड़ी रहती थी खाने की, फल, कभी कुछ भी नहीं लेता था। तो जो अवध बाबा जी थे वो क्या करते थे, उसको जो अपनी प्रसादी का जो पत्तल होता था प्रसाद वाला, उसमें कुछ छोड़ के उसको दे देते थे। वो बस वही खाता था और कुछ भी नहीं खाता था। तो ऐसे फिर लोगों ने कहा कि ये कौन है, ये बंदर आता रहता है। तो उनका कि पहचाना नहीं इसको, वही है तो जो जा रहा था, मैंने मना किया था। तो खैर सब अपना हो गया, वो आता रहता था इसी तरह उनकी प्रसादी खा के गुरु महाराज के चला जाता। 2-4 दिन से वो नहीं दिखा। फिर उन्होंने सोचा कि वो पूछा कि वो आ नहीं रहा बंदर, देखो कहाँ है। ढूंढा तो उसके छत पे उसकी देह मिली, यानी वो शरीर अपना छोड़ दिया था। तो मतलब कि गुरु कैसे, गुरु के पास वो पहुंच गया, उसका उद्धार कर दिया। कहते हैं ये अगर चाहता तो इसका उद्धार उसी जन्म में हो जाता, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, चला गया, तो उसके लिए इसको ये योनि लेनी पड़ी। खैर गुरु ने उसका भी कल्याण किया। तो गुरु कृपा की कहीं कोई भी तुलना हो ही नहीं सकती है। तो प्रेम और भक्ति जहाँ होते, तो मेरे हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित हो गया है, कह रहे मेरे हृदय में अब मुझे जो ज्ञान है वो प्राप्त हो गया है, तो मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। तो जिनकी कृपा से प्रेमा भक्ति स्वयं प्रकाशित हो जाती है। तो प्रेमा भक्ति हुई कि नहीं हुई ये कैसे पता चलेगा? तो कहा कि जब प्रेम भक्ति है तो जहाँ अविद्या विनाश होते, तो मतलब वहाँ पे जहाँ प्रेम भक्ति होती है तो वहाँ पे अविद्या का विनाश हो जाता है। और अविद्या क्या है? अनर्थ है। अनर्थ क्या है? वो जो भजन नहीं करने देते हैं, जो भक्ति में नहीं आने देते, तो वो भी 4 तरीके के बताए हैं। दुष्कृति जात अनर्थ, तो ये जो पूर्व जन्म के अनर्थ होते हैं, जैसे शरीर में रोग के रूप में आते हैं, और वो कहीं पे भी ध्यान में, सेवा में, नाम में फिर मन नहीं लगता है। वृंदावन जाने के हुए तो बाधा आ गई, और जैसे हरिद्वार जाने के हुए तो बाधा आ गई, नहीं आ पाए। तो ये सब हमारे दुष्कृत जात अनर्थ है। दूसरा है स्वीकृति जात अनर्थ, तो ये पुण्य कर्म जो होते हैं उनसे अनर्थ प्राप्त होता है। कुछ लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बहुत होती है, लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको बुलाने अपने चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। तो जैसे सत्संग को जाने हुए तो कुछ लोग आगे उनके घर में, नहीं हम आपको इनवाइट करने आए हैं, ये वो, तो उन सब बात में नहीं सत्संग में जा पाए, और मुख्य अतिथि के रूप में बुला लिया गया। पता लगा किसी संत का को सुनने जा रहे थे, उनका प्रवचन था, सुनने जा रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे चले गए मुख्य अतिथि के रूप में, तो वहाँ झगड़ा फसाद हो गया। तो सत्संग तो हुआ नहीं, भलाई बुराई अलग होने लगी, और 4 घंटे अलग खराब हो गए। तो ये क्या है? स्वीकृति जात हो गए। अपराध जनित भी अनर्थ होते हैं कि वैष्णव कि हम कभी भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वैष्णवों की अपराध कर देते हैं, उनको उनसे उनकी निंदा कर दिया, कुछ कर दिया। गौ माता, गुरुदेव, इन सब की महिमा को बहुत कम करके आंक देते हैं हम, तो भी वो अपराध है। तो इस तरह के बहुत से अपराध होते हैं, ये जो अपराध जनित अनर्थ होते हैं, ये भी हमारे जो भक्ति है उसको अनर्थ होते हैं ये भी। फिर चौथा है भक्ति जात अनर्थ। तो ये भक्ति जात अनर्थ जो है सिर्फ संतों के जीवन में आता है, ये हम लोग के जीवन की चीज़ नहीं है। जो तो ये जो होते हैं, तो लेकिन इसमें जो भक्त है उसकी भक्ति कम हो जाती है, तो क्या होता है, भगवान कृपा करते हैं, ये कम नहीं होने देते, तो अनर्थ नहीं होने देते उनका। और जिसकी वजह से जो भक्ति में अनर्थ हो रहे थे, जिस व्यक्ति के वजह से या जिसकी वजह से, तो उससे क्या है, उसके हाथों उसका अपमान करा देते हैं, तो वो व्यक्ति उससे दूर हो जाता है, या वो संत उससे दूर हो जाते हैं। तो ये भक्ति जात अनर्थ होता है। तो गुरुदेव से श्री गुरु कृपा से साधक इन सभी से मुक्त होकर अपने निर्णय
जो निर्मल भजन है उसकी संपदा उसको प्राप्त होती है गुरुदेव की कृपा से। वेद ही गाए जहाँ चरित, यानी वेद और शास्त्र भी इस गुरु महिमा का जो बार बार वर्णन करते हैं। जो छांदोग्य उपनिषद में, सामवेद में छांदोग्य उपनिषद है, उसमें एक आता है आचारवान पुरुषो वेदा, यानी जो श्री गुरु चरणाश्रित व्यक्ति जो है वो ब्रह्म तत्व प्राप्त करता है, यानी जो आचारवान जो व्यक्ति है उसको ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। तो इस उपनिषद में जो गुरु महिमा की एक आख्यात आती है देखने में कि जो एक सत्यकाम ब्राह्मण था, तो जावाल ऋषि के पास जाके वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गया और उसके लिए जाता है वहाँ पे, तो जावाल उसे गौतम ऋषि के पास भेजते हैं कि तुम गौतम ऋषि के पास जाओ, वो तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखा देंगे। तो वो उनके गौतम ऋषि के पास चला जाता है। तो गौतम ऋषि के पास जाके कहता है कि मुझे आपसे ब्रह्म विद्या सीखनी है, जावाल ऋषि ने मुझे भेजा है। तो उनका अच्छा ठीक है। तो और संयोग से उस समय गौतम ऋषि की गाय का कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो उनका अच्छा ठीक है तुम गाय की सेवा करो। तो वो गाय की सेवा करता है। कुछ दिन करते करते उसको लगता है कि मैं सिर्फ गाय की सेवा, और गुरु के पास जाता था, उनके पास गौतम ऋषि के पास जाता था, वो कुछ कहते नहीं, जाओ सेवा करो, फिर वो चला जाता था। तो उसे लगता था कि मैं यहाँ पे ब्रह्म विद्या सीखने आया हूँ कि गाय विद्या सीखने आया हूँ, गाय का गोबर, गाय का सानी यही मैं कर रहा हूँ, मुझे ब्रह्म विद्या तो सिखा नहीं रहा। तो वो जवाल ऋषि के पास वापस जाता है, तो कहते हैं कि अच्छा उन्होंने तुम्हें सेवा दी, जरूर करो, लेकिन वो वही तुम्हें देंगे, तुम जाओ, जो कह रहे हैं वो करो तुम, और उसे मन लगा के करो। तो फिर आ जाता है और फिर मन अब थोड़ा सा अच्छे से वो करने लगता है। उनको करते करते 1 साल बीत जाता है, तो उसके मन में आता है कि फिर वही सोचता है कि मुझे तो कुछ ब्रह्म विद्या मिल नहीं रही है, क्या करूँ। तो वही सोचता है कि मैं वापस ही चले जाऊँगा, मुझे ये प्राप्त नहीं हो पाएगी लग रहा है। तो उसी दिन जो है, जब वो जंगल में गाय को चरा रहा था, उस गाय की सेवा कर रहा था, तभी वो गाय के मुख से उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई। गाय ने उनको ब्रह्म विद्या प्राप्त करा दी। तो वो बड़े वो हो जाते हैं कि अरे गाय के मुख से मुझे मिल गई। तो कहते तो आप तुम जाओ और गौतम ऋषि से ये ज्ञान प्राप्त करो। कहा लेकिन ये तो मुझे प्राप्त हो गया। कहा नहीं, ये ज्ञान फलीभूत तभी होगा जब गुरु मुख से ये मिलेगा। तब वो फिर वापस जाते हैं उनके पास, गौतम ऋषि का। जैसे ही जाते हैं तो गौतम ऋषि उनको गले से लगा लेते, कहते हैं बैठो तुम्हें देते हैं। तो फिर उनको ज्ञान प्राप्त हो कराते हैं, वो विद्या प्राप्त कराते हैं। फिर अब जो है, जब इनको सत्यकाम को मिल गई जब ये विद्या, तो ये गुरु हो गए। तो एक ब्राह्मण आता है, तो उसने कहा कि मैं भी आपसे सीखूंगा। तो उनका कि अच्छा ठीक है तुम, तो उस समय उनके वो हो रहा था, हवन करते थे। तो अच्छा तुम जो लकड़ी लाने का काम, हवन के लिए अखंड यज्ञ के लिए तुम लकड़ी लाया करो। तो उनका अच्छा ठीक है। तो वो लकड़ी लाने का, और वो लकड़ी रोज लाता था, हवन में डालता था, लाता था। करते करते उसको भी 1 साल हो गया। वो भी बहुत परेशान हो गया कि ये तो मुझे विद्या दे नहीं रहे हैं, लकड़ी बस कटवाते रहते हैं। तो उसको भी उसी दिन हवन में से अग्नि प्रकट होकर उसने ब्रह्म विद्या का उनको ज्ञान दिया। फिर लेकिन बाद में फिर वो भी सत्यकाम के पास आए, उन्होंने उनके मुझ से सुना और वो था। तो ये जो दोनों उदाहरण जो हैं वो जो है वेद के ही हैं। और यही होता है कि दोनों का है, वेदे गाय जहाँ रे चरित। वेद भी इसके चरित्र को बता रहे हैं कि गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं। फिर जो अंतिम 6वां प्यार है, त्रिपदी है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु दया कर देखो देहो मोरे पद छाया, एबे यश दुष्कु त्रिभुवन। गुरुदेव दया के सागर, निधनों के मित्र और भक्तों के स्वामी हैं। हे लोकनाथ, मुझ पर दया करो, अपने चरणों की छाया प्रदान करो। तुम्हारी यश गाथा तीनों लोक में गूंजती है। तो जो गुरु वंदना गाते गाते जो नरोत्तम दास ठाकुर जी को अचानक अपने गुरुदेव का स्मरण हो आया, तो वो उसमें बहुत विभोर होकर वो ये कह रहे हैं कि हे गुरुदेव से बड़ा
कृपा सिंधु कोई है ही नहीं है। तो ठाकुर जी तो पतित पावन है, पर अधम जनार बंधु नहीं है, क्योंकि गुरुदेव अधम जनार बंधु है। तो जो दीन बंधु भगवान होते हैं वो दीनों पे दया करते हैं। हम लोग तो दीन भी नहीं, हम लोग तो बहुत अधम है। तो हमारे जो गुरुदेव हैं वही अधम जनार बंधु हैं, हमारे मित्र वही बन के आते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। तो जैसे जो नारद जी थे तो वो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, तो वो जो कुबेर के जो पुत्र थे, तो वो जिस तरह से नग्न होकर स्नान कर रहे थे, तो नारद जी ने देखा इतने सुंदर पुत्र हैं इनके कुबेर के, लेकिन इतने ये लोग भ्रष्ट हो गए हैं कि बस इन्हीं सब में लगे हुए हैं। तो उन्होंने उनको दया आ गई उस पर, और अधम जनार बंधु बन गए इन लोगों के। और उन नारद ने क्या किया, उन पुत्रों को का उद्धार दिया श्राप देकर। श्राप भी क्या दिया कि जाओ, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया और इसके लिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा। अब नारद जी को उनके प्रणाम करने से उनके क्या रोटी पानी का बंद हो रहा था क्या? लेकिन उनका नहीं करते तो नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका उद्धार दिया, इसलिए उसको श्राप दिया कि तुमने प्रणाम नहीं किया। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं देखा कि प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम नंद भवन के पेड़ बन जाओ। तो जिस ब्रज में जो एक जिस ब्रज का तिनका बनने के लिए ब्रह्मा जी तप कर रहे थे, तिनका नहीं बन पा रहे थे, उस ब्रज में नारद जी इनको श्राप देते हैं कि जाओ नंद भवन के वृक्ष बन जाओ। जहाँ ब्रह्मा जी तिनका नहीं बन पा रहे थे, उनको वृक्ष बना दिया। तो ये श्राप दे रहे थे कि उनको कृपा कर रहे थे। तो वही कृपा ही कर रहे थे, तभी तो भगवान ने भी उनका उद्धार किया। और और जो जीव गोस्वामी कहते हैं कि फिर ये दोनों दोनों जो है गोलोक धाम में स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के नाम से कथा व्यास बन गए, और आज भी ये कथा कहते हैं, भगवान की कथा वहाँ पे लगातार सुना रहे हैं। तो ठाकुर जी अधम जनार बंधु हैं, और हम तो अधम हैं, इसलिए हमारा उद्धार कौन करेगा? गुरुदेव ही करेंगे। गुरुदेव लोकनाथ करेंगे। लोकनाथ उनके जो गुरुदेव थे वो उनका भी नाम था, और लोक के नाथ यानी भगवान के भी कहा गया। तो उनका कि वो बहुत करते कि हे गुरुदेव, मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करके अपनी पद छाया में रखो। तो जिस लोक में भी हो, जहाँ पे भी हो, आपका यश जो सारे विश्व में फैले, और मुझे अपनी पद छाया में ले लो। तो जहाँ भी जिस भी लीला में हो, वहाँ पे मुझे अपनी पद छाया में रखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कोई भी चुप हो त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे, बाकी जो नहीं कह पाए स्वामी जी बताएंगे। हरे कृष्ण। गुरु को बार बार आना होता है। तो मुझे ये पूछना है कि सेम गुरु बार बार आएंगे या गुरु तत्व आएंगे? कि एक गुरु के अगर 1000 शिष्य है तो 1000 जन्म लेकर, तो ये है कि वो सेम गुरु ही आएंगे, गुरु तत्व की बात हो रही है, गुरु मतलब उससे मिलेंगे जैसे उसका धारण ये कहते हैं। हमें भी जो लगता है यही कि गुरु ही आते, किसी न किसी रूप में आते होंगे मेरे ख्याल से। बहुत हमें सेम गुरु आएंगे तो वो तो मतलब हाँ, तो हर बार आते ही रहेंगे। तो या तो वो वहीं से वो उद्धार कर देते होंगे। हाँ, वहीं से उद्धार कर देते हैं किसी न किसी रूप में, किसी को भेज के या उसको बुला। एक वो भी तो उदाहरण है प्रभुपाद जी का। जो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जो थोड़ा सा अपराध में लग गए, उन्होंने छोड़ दिया उसको और मांस वास खाने लगे थे, सब करने लगे थे। तो बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उनको चिता पे लेटाया जाता है, तो जब वहाँ पहुँचते हैं यमराज के पास, तो यमराज ने देखा कि अच्छा ये तो दीक्षित हैं, तो इनके गुरु को बुलाया जाता है, प्रभुपाद जी को बुलाया जाता है कि अब बताइए इनका क्या करना है, इन्होंने तो बहुत पाप किए हैं। तो प्रभुपाद जी आते हैं, जैसे ही प्रभुपाद जी को देखते हैं वो रोने लगते हैं कि प्रभुपाद मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत अपराध हो गया। तो कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ तुरंत नीचे जाओ अब, और वहाँ पे तुम्हें लोकनाथ स्वामी या कौन थे उनसे दीक्षा लेके तुम जाना। तो वो जैसे ही वो बोलते हैं तो वहाँ पे उनकी जो शव यात्रा थी वो चिता पे जलने वाले थे, एकदम उठ के बैठ जाते, प्रभुपाद करके चिल्लाने लगते हैं।
तो फिर वहाँ पे जाके तो प्रभुपाद तो जब चले गए थे तब उन्होंने ये कृपा की थी। तो उसी तरह वो भी गुरु भी करते होंगे कि जाने के बाद भी किसी ना किसी रूप में तो करते होंगे। तो ये मेरे समझ में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और रंगभूषण प्रभु आ गए। हरि बोल, स्वागतम, सुस्वागतम। सो प्रभु जी का स्वागत है, बहुत स्वागत है। तत्वों में सबसे गूढ़ मतलब डिफिकल्ट, समझने में डिफिकल्ट जो तत्व है वो कौन सा तत्व है? लिख लो। सबसे मुश्किल, मेरे को 22 साल लग गए। हरि बोल। मुझे 22 साल लग गए हरे कृष्णा में ज्वाइन होने के बाद। कितने साल? मुझे 24 साल हो गए बाहरी रूप से प्रैक्टिस करते हुए, अदरवाइज पीछे जन्म का मुझे याद नहीं। मुझे 22 साल लग गए ये बात समझने में कि ये गुरु तत्व क्या है। अद्भुत है, अद्भुत। अब मैं मर भी गया ना तो मुझे कोई दुख नहीं है, इतना भी दुख नहीं होगा मुझे। क्यों? क्योंकि अगली बार जहां भी मेरा जन्म होगा तो मैं इस तत्व के साथ जन्मूंगा। मेरी ये समझ रहेगी, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या समझ में आ गया प्रभु जी, आप पूछोगे, और मैं चाहता हूं कि वो चीज सारे स्टूडेंट को समझ में आए। देखो, गुरु की बहुत महिमा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मेरे शिष्य बनो। हरि बोल। ज्यादातर तो मेरे गुरु भाई बहन हो, लेकिन इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे शिष्य बनो या मेरे को चाहे शिक्षा गुरु रूप में स्वीकार करो। लेकिन अगर कोई मेरे साथ है तो उसे मेरी 100% बात माननी चाहिए। कितनी परसेंट? और अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो वो जिसके साथ है उसकी 100% बात माननी चाहिए। और अगर ऐसा है कि वो अपने गुरु की 100% बात मानता है तो वो मेरे साथ ही है। वो मेरे साथ है नहीं है ये बड़ी बात नहीं है, वो कृष्ण के साथ है। अगर वो अपने गुरु की 100% बात मानता है तो वो कृष्ण के साथ है। सभी गुरुदेव उसके ही गुरुदेव हैं। उसके सामने ये जो रहस्य है ना वो प्रकट हो जाएगा कि गुरु डिफरेंट नहीं होते। ये तो हम शिष्य लोग डिफरेंट कर देते हैं। मेरा गुरु बड़ा, तेरा छोटा, मेरा फेमस, तेरा फेमस नहीं है। और आपने ये स्टेटमेंट भी बहुत बार सुनी होगी, कृष्ण वंदे, एक ही गुरु है, वो श्री कृष्ण है। तो गुरु तत्व समझना क्या है? बहुत बहुत मुश्किल है। सीख ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्या कीमत है? दीक्षा ले ले, आईडीसी कर ले, लेटर ले ले, प्रभु मेरे लेटर करा देना। क्या क्या कीमत है? गुरु तत्व कब समझ आएगा? आप बताइए मुझे। हाँ हाँ, आज्ञा, सिर्फ आज्ञा नहीं मानना, कसम खाना मरते दम तक आज्ञा पालन ही करूंगा। आज्ञा तो मानता हूं, मैं भी मानता हूं, जितना मेरा मन करता है उतना मानता हूं मैं। कौन मुझे रोकेगा? कौन मेरे को पकड़ेगा? आनंद आनंद हृदय में आता है। कोई नहीं है वहां पे आपके साथ, किसी को नहीं पता आपको क्या फील हो रहा है। हमें नहीं पता नरोत्तम दास ठाकुर को क्या फील हो रहा है, लेकिन नरोत्तम दास ने कहा, अगर लोकनाथ महाराज आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे मैं अपने प्राण दे दूंगा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। मतलब उनको अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है। तो हमारे जीवन में अगर हमने किसी भी महापुरुष को, वो महापुरुष है, अगर हमने उन्हें स्वीकार कर लिया अपने हृदय में कि ये मेरे गुरुदेव है, हमारा हो गया कल्याण। अब कोई शंका ही नहीं कि हमें कभी माया छू सकेगी। सारे कष्ट, मैं पॉइंट्स लिख रहा था, माता जी एक्सप्लेन कर रही थी।
जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए। जिनकी कृपा से हम क्या पार कर जाते हैं? जन्म मृत्यु जब हम जीत लेते हैं तो पैसे की तंगी क्या चीज है, सेहत की बीमारी क्या चीज है, थोड़ा सा कोई घर नहीं मिल रहा, ये पत्नी नहीं मिल रही, ये बच्चा नहीं हो रहा, ये क्या चीज है? ये आप जन्म मरण को जीत जाते हो। जन्म मरण को जीतने का मतलब समझते हो? आप हिरण्यकश्यप से ज्यादा पावरफुल बन गए हो। हिरण्यकश्यप तीनों लोगों का करोड़ों अरबों वर्षों तक राजा रहा है, लेकिन मृत्यु को जीत नहीं पाया। आप उससे ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। आप हो गए क्या? हम हो गए मतलब हम तो फील नहीं कर, हम तो अरे भाई तुमने संकल्प नहीं लिया अभी तक, तुमने अभी तक गुरु की पैर पकड़े नहीं, अभी तक तुमने अभी तक पकड़ नहीं पाया, अभी तुमने वो संकल्प नहीं लिया। और ये संकल्प एकदम फटाक से नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आपने सोचा अभी अभी ले लेता हूं, अभी ले लेता हूं संकल्प, नहीं होगा। संकल्प एकदम से नहीं होगा, क्योंकि एकदम से बहुत कुछ आपने अभी तक जो भर रखा है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे साफ करो। और बार बार गुरु की छोटी सी छोटी बात मानो और बार बार उनसे प्रार्थना करो, आप मुझे कृपा करो, आप मुझे चाहे झूठा ही कृपा करो, करो मेरे पे कृपा करो। और फिर करते करते ना देखना ये चीज होने लगेगी आपकी लाइफ में। फिर आप गर्व से कह सकोगे, हाँ मैंने जीत लिया जन्म मरण, अब मुझे कोई भय नहीं। जन्म मरण जीत रहे हो ना, यही, मैं कुछ और गलत तो नहीं कह रहा। जहार प्रसादे भाई ए भव, भव मतलब जन्म मरण का समुद्र, तरिया कृष्ण प्राप्त। कृष्ण मिल गए आपको, पहले ही श्लोक में हो गया काम। आगे के तो श्लोक में हम कहां जाए, पहले ही श्लोक में हो नहीं गया काम, चलो घर जाओ, कृष्ण प्राप्ति हो तो गई। क्या करना है? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति बंदो मुई सावधान है। सावधान किसमें रहना है? माता जी ने बताया था ना, आज्ञा पालन में, विधि निषेध का पालन करने में। बस यही दृढ़ संकल्प लेना है, इसी से बात बन जाएगी, बन जाएगी। आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको ठीक कर लो कैसे भी करके। कुछ छोटा टीचर है, बड़ा टीचर है, आज्ञा पालन। तो अगर कोई हमारा कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई मेंटर है, कोई भी हो सकता है, जिसे भी हम स्वीकार, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन। हम क्या है? सहूलियत पालन। क्या है? सहूलियत। हमें सहूलियत है तो हम करेंगे। आज्ञा पालन का कौन कौन कह सकता है कि हाँ मैं हूं, मैं हूं? स्वामी जी आई चैलेंज यू, आप मुझे चेक कर लो। मुझे नहीं लगता कोई इतनी दावे से कह सकता है अभी। पहले मैं भी नहीं कह सकता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे बोध हो रहा है कि नहीं, यही है, यही है। और क्योंकि फिर वो जो आनंद होता है ना हृदय में, वो जो पुलक होता है, तो वो नाजायज तो नहीं हो सकता ना। वो सोचकर पुलक क्यों होता है? वो इतना दिव्यता क्यों अनुभव होती है? वो निडरता कैसे आती है? तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। और ये जो चीज है, कौन सी चीज? गुरु से कनेक्शन। ठीक है, गुरु से कनेक्शन। ये अंतरंगा शक्ति माता जी एक्सप्लेन कर रही थी, अंतरंगा शक्ति का प्रोडक्ट है ये। गुरु से रिलेशन हो जाना कौन से शक्ति का प्रोडक्ट है? अंतरंगा शक्ति का प्रोडक्ट है। अंतरंगा शक्ति उसको करती है। अंतरंगा शक्ति में राधा कृष्ण सब आ जाते हैं, वो करा के देते हैं। वो करा के देंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता उसको। तो इसलिए, क्योंकि वो करा के देते हैं, तो जैसे ही हम सिंसियर बनेंगे वो करा देंगे। जैसे ही हम सिंसियरिटी नहीं होगी, वो नहीं कराएंगे। क्योंकि एक बार वो करा देंगे, फिर आप सिंसियरिटी छोड़ नहीं सकते। हरि बोल। एक बार आप सिंसियर बन जाओगे और वो कनेक्शन करा देंगे, यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम्। एक बार मेरा भक्त धाम आ जाता है, वहां से नीचे क्यों नहीं आ सकता? नीचे प्रभु वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो जो आनंद उसको प्राप्त हो गया है, वो उससे नीचे वाले आनंद में नहीं जाएगा। अब रसवत रसम स परम दृष्टवा निवर्तते। ऊपर का मिलने के बाद अब नीचे का अच्छा, तो जब तक ऊपर का मिला नहीं है तब तक नीचे वो ढूंढता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। कहीं कहीं पकौड़ी से मिल जाए, कहीं बच्चों से मिल जाए, इससे मिल जाए, नहीं,
भक्ति से ही आनंद लेना है, भक्ति वाला आनंद ही सुख देता है। तो इसलिए हमें, हमारे हाथ में क्या है, क्या है, संकल्प। हाँ, आज्ञा पालन का संकल्प है हमारे हाथ में। आप कोशिश करो, कोशिश करो और देखो ये सब अपने आप रिवील होगा। कुछ ज्यादा पढ़ने की, सुनने की ज्यादा समझ नहीं है, मतलब पढ़ सुन हम इसीलिए रहे हैं कि हम उस बात पे आके अड़ जाए। हम तो करेंगे, और शरीर से नहीं हो तो मन से करेंगे। देखो कितनी सहूलियत है। आज्ञा पालन शरीर से नहीं कर सकते आप। अब शरीर से कौन, माता जी कर्म में आ गए, बीच में हरिद्वार नहीं आए तो शरीर से नहीं आ सके, कोई बात नहीं, मन से आइए। जैसे अब शरीर से आके भी मन से कहां, दिल्ली तो नहीं हो, कानपुर बनारस तो नहीं हो, मन से, मन यही है कि नहीं। तो जैसे हम शरीर से आके भी मन से अगर नहीं आते हैं, और शरीर से नहीं आ पा रहे लेकिन मन से आ रहे, हो गया। अरे बोल, फील हो रहा है मैं क्यों नहीं अपने गुरुजी की बात मान रहा हूं, मैं क्यों नहीं उनकी सेवा कर पा रहा हूं, हो गया। तो ये रहस्यमय तत्व है जो भगवान ही क्लियर, मतलब लगा देंगे, करवा देंगे। कब? जब हमारा क्या होगा, क्या होगा? राधा माधव जी, राधा माधव जी, कैन यू हियर मी? उनको हिलाओ। हाँ सुनाई दे रहा है आपको? क्या क्या कह रहा हूं आलोक जी, मैं क्या कह रहा हूं? ये वाले आगे वाले आलोक, हाँ क्या, पीछे वाले आलोक, क्या कह रहा हूं मैंने भी क्या कहा? मन कहीं चला गया? कौन बताएगा? हाँ, दृढ़ संकल्प करना है कि हमें आज्ञा पालन करना है। ठीक है, ठीक है। इतने सारे प्रवचन में सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ एक गहरी बात, इसकी कोशिश करनी है। और मैं अभी बता देता हूं, चित्तते कोरिया इक्या कहां पे लिखा है? गुरु मुखा चित्तते कोरिया इक्या। इसका क्या मतलब है कि गुरु के मुख से जो मेरी आज्ञा निकली है वो उसका पालन करना मेरा स्वभाव बन जाए। चित्त मतलब मेरा अस्तित्व बन जाए। स्वभाव क्या होता है? मेरा अस्तित्व। गुरु की बात मानना मेरा स्वभाव बन जाए। तो अभी हमारा स्वभाव नहीं है, हम तो उतनी मानेंगे जितना हम लोग समझ पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार करते हैं, नहीं होता फिर दोबारा करते हैं, काम नहीं हुआ तो तिबारा करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे गुरुदेव का एग्जांपल देता हूं। हमारे गुरुदेव का आदेश है, कोई आदेश बताओ, कोई एक आदेश। उपदेशमित स्मरण करो, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। जैसे हमारे गुरुजी की ये दो आज्ञाएं हैं, लव ट्रस्ट कॉपरेशन तीसरी आज्ञा है। ऐसे हमारे गुरुदेव की, क्रतु महाराज जी की कई आज्ञा। हाँ, स्टे विद इस्कॉन। वेरी गुड, वेरी गुड, लिफ्ट से जाया करो एनीवे, कोई भी आज्ञा, गुरु महाराज की कोई भी आज्ञा, गुरु की कोई भी आज्ञा, तो वो आज्ञा मैं कोशिश करता हूं, बुक्स बांटनी है, मैंने बांटने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा। मैं श्लोक याद करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं इस्कॉन जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं हो रहा। कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। कभी बुक बट रही है, कभी नहीं बट, कभी श्लोक याद होता है फिर भूल जाता हूं, लेकिन मैं उसे कोशिश कर रहा हूं। एक बार कोशिश नहीं, अभ्यास 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मेरा अंडरस्टैंडिंग है 100 बार। कितनी बार? 100 बार में वो आपका चित्त बन जाएगा। फिर अभ्यास नहीं करना, क्योंकि वो होने लगेगा। फिर गुरुदेव जो भी बोलेंगे आप होने लगे, हो जाएगा वो। गुरु कहेंगे मंदिर बनाओ, मंदिर बन जाएगा। गुरु कहेंगे किताबें बांटो, छापो, जितनी हम सब बांट देंगे। कहेंगे ग्रंथ याद करो, हाँ बोलो, हम याद कर लेंगे। एक बार पढ़ के याद हो जाएगा, उसका रहस्य आपके हृदय में समा जाएगा। प्रभुपाद ने जो पूरा वर्ल्ड में मिशन फैलाया है, ये एक स्टेटमेंट से फैलाया है, माय गुरु महाराज
ordered me to preach in the Western world. बस ये जो इस्कॉन है ये प्रकट हुआ है स्टेटमेंट से, आप पढ़ लो सुन लो. My Guru Maharaj has ordered me to preach in the Western world. And I had full faith on the words of my Guru Maharaj. That's why at this advanced age, I came to your country. उन्होंने ऐसा कहा. 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी 2 हार्ट अटैक ले. अब सोचो ये कैसे हो रहा है, ये संभव नहीं है. हम जाके अंग्रेजों को इस तरह से भक्ति नहीं सिखा सकते. 12 साल में प्रभुपाद ने जैसे सिखा दिया. सिखा सकते हैं अगर हम अपने गुरु महाराज की वैसी संकल्प के साथ आज्ञा पालन करेंगे तो फिर हम भी कर लेंगे. जो भी उनकी आज्ञा होगी वो हो जाएगा. कोशिश करें. ठीक है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं. और मेरी आज्ञा है नोट करें. क्या करें? डायरी में नोट करें. एक एक पॉइंट, मिनिमम 1 पॉइंट 2 पॉइंट नोट करें. हरे कृष्ण. मैं टाइम नहीं लूंगा. मन तो कर रहे हैं और करो, लेकिन फिर बात ही क्या है.